हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और मैं भी स्वस्थ हूँ। तो हमारी यहाँ से विदाई होने लगी है। मैं अपने घर से जा रही हूँ, तो पास में ही मेरे मायके वाले रहते हैं, तो उनको भी मैं कॉल की थी कि मैं निकल रही हूँ अपनी ससुराल से और मिलने आ रहे हैं, तो आप लोग भी आ जाइएगा। तो माँ मेरी और भैया हैं, ये मेरे बड़े वाले, तो ये आ गए थे बाइक पे, और छोटा वाला भैया और भाभी आए थे खाना लेके, क्योंकि सुबह उन्होंने ही मेरे को लंच दिया था बना के। ब्रेकफास्ट भी उन्होंने ही भेजा था, तो ब्रेकफास्ट तो हम लोग ने कर लिया था। समय हो रहा है अभी 8 बज रहा है, तो ब्रेकफास्ट उन्होंने 7 बजे भेज दिया था, तो हम लोग ने इधर ही कर लिया है ब्रेकफास्ट तो। और माँ मुझसे कर रही है कुछ बातें, क्योंकि अब की बार ना माँ के पास जाना नहीं हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरे घर में चल रहा है टाइल्स का काम। तो जब अपने घर में काम होता था, पूरे महीने का छुट्टी कब निकल गया मुझे खुद ही पता नहीं चला है। तो ये हमारी जो छोटा वाला भाई है, वो बड़ा नटखट है, तो वो वीडियो बना रहा है मेरा कि चलो तुम्हारे जाते टाइम की वीडियो नहीं होती है, मैं वो बना देता हूँ। तो गाड़ी पूरा तैयार कर दिया है बेटा ने, और इससे हम निकलने वाले हैं, जो साफ़ सफाई करके रेडी कर दिया है। तो उसमें अपना जो भी सामान था मेरा वहाँ से घर से उठा लिया है, और पूरा पैक करके और गाड़ी निकालने लगे हैं। तो हस्बैंड बोल रहे थे कुछ छूट ना जाए, तो नहीं छूटा है। बिटिया रानी को देखो, सबसे पहले गाड़ी में बैठ गई है। इसका एक ही आदत होता है, जहाँ से भी ये चलती है तो सबसे पहले गाड़ी में बैठ जाती है। और बेटा बेटी सब एक जैसे होते हैं, लेकिन बेटी थोड़ी तेज़ होती हैं इस मामले में। तो मेरा भतीजा और बेटा दोनों गले मिलके चल रहा है इनका हंसी मजाक दोनों का। और ये मेरा जहाँ रहती हूँ वही गली है, और जहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। तो मैं अपना अंदर का होम टूर नहीं दिखा पाई हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ था, तो इस वजह से थोड़ा ठीक ठाक घर होगा जब भी आप लोगों के पास होम टूर कराऊँगी अपना। और भाभी और मम्मी भी जाने लगी हैं मुझे विदा करते हुए। तो चलो निकलते हैं, और इन लोगों को बोल दिया है मैंने बाय बाय। तो अभी हम लोग निकल रहे थे, तो ये याद आया कि कहाँ होके हम लोग को निकलना है। तो उसी चक्कर में मैप डाल रहा था बेटा, तो हो गया इससे गलत, तो दूसरे रास्ते पे पड़ गए थे हम लोग। लेकिन ये मैप भी इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, ये भी कुछ से कुछ दिखा देता है कभी कभी। तो दूसरे रास्ते पे भटक गए थे, फिर वापस हुए हैं, और वापस होने के बाद में हमने अपना एक ही रास्ता पकड़ लिया है, जहाँ हम लोग को आना होता है बिहार में, वही हम एक ही टाइम पे लगा लेते हैं और फिर निकलने लगते हैं। और इतने बड़े बड़े ट्रक देख के किसको किसको डर लगता है, वो मुझे कमेंट में बताना। मुझे तो जब पास से गाड़ी गुजरती है बहुत ही डर लगता है, जैसे लगता है कि ये ट्रक हमारे ऊपर नहीं चढ़ जाए। और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, सुबह सुबह का बारिश जैसा मौसम हो रहा है उस टाइम हम निकल रहे हैं, जब इतना हरा भरा लग रहा था हाईवे पे कि आप लोग देख ही सकते हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और आप लोगों को ये भी नज़ारा देख के बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जितने दिन भी मैं ससुराल में रही हूँ बहुत ही व्यस्त रही हूँ, फिर अभी आपके पास मेरा वीडियो कहीं ना कहीं का आपके पास डालती रही हूँ, क्योंकि आना जाना मेरा लगा रहा है एक जगह पे, मैं नहीं कहीं इस तरह रुकी हूँ। बाकी समय मैं अपनी ससुराल में ही रही हूँ, आना जाना रहता था, सब जगह जाती थी। तो यहाँ से हम लोग सब लोग निकल रहे, विदाई हो रही थी, तो उदास तो हो ही जाते हैं जब हम लोग को निकलना होता है। उस टाइम ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, बस लगता है कि चलो जहाँ जाना है वहाँ अच्छे से सुरक्षित पहुँच जाएं, वही हमारे लिए काफ़ी होता है। और पूरे फैमिली के साथ में तो निकलना मेरे को तो पूरा सिरदर्दी लगता है, लेकिन ये गाड़ी घोड़ा ऐसी चीज़ होती है, इसमें पूरा परिवार ही चलता है। तो इस गाड़ी घोड़ा में हम लोग को सबको ही निकलना होता है, और सबके परिवार में ऐसा ही होता है। इतना सारा समय नहीं है किसी के पास में कि जगह जगह घूम के अपना खुद का काम भी कर लो। तो यहाँ इसको बोला था बेटे को कि पेट्रोल डलवा लाना, लेकिन ये तो
ऐसे काम करता है, भूल जाता है। तो हस्बैंड वही बोल रहे थे सुबह सुबह पेट्रोल का भी लफड़ा रहता है। तो यहाँ पे हम डलाने लगे हैं गाड़ी में पेट्रोल। तो रुक गए हैं पेट्रोल पंप पे और भीड़ लगी हुई थी आगे सीएनजी वाले की, लेकिन हमारी गाड़ी तो पेट्रोल का है तो पेट्रोल गाड़ी के लिए भीड़ नहीं थी। तो ये निकल के गए हैं, इनको चेक करके ही पेट्रोल डलवाते हैं। जब भी डलवाते हैं कितने की डाल रहा है, कितना मीटर चल रहा है, और ये हम हर किसी को देखना चाहिए निकल के, क्योंकि कहीं ना गड़बड़ भी कर देते हैं पेट्रोल पंप वाले। तो हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता है, और कई बार क्या है ये ध्यान भी रखते हैं। तो सबको ही ध्यान रखना चाहिए, बाहर निकल के ही पेट्रोल दे के ही डलवाना चाहिए। तो फिर पेट्रोल डलवाने के बाद में हम लोग निकल रहे हैं, और 3-4 बार पेट्रोल का डलवाने का रहता है। पूरा गाड़ी फुल भी करा लो फिर भी हमें लॉन्ग टूर पे जाना है तो पेट्रोल ज़्यादा लगता है। तो बस डलवा के पेट्रोल हम लोग निकल रहे हैं, और लंच वगैरह सब पैक करके दे दिया था भाभी ने। जहाँ भी हम लोग रुकेंगे वहाँ लंच कर लेंगे। अभी तक तो आइडिया है कि हम लोग ना लखनऊ रुकने वाले हैं, और अगर समय से निकल गए आगे तो नहीं भी रुकेंगे। और यहाँ पे कितनी तेज़ रफ्तार में लोग भाग रहे हैं। यहाँ पे आ गया टोल, और ये टोल इतने पड़ने वाले हैं आगे तक, आप मेरी वीडियो में देखते रहना। और टोल का इतना अच्छा सा जगह था ये, मैंने ये भी अपने वीडियो में थोड़ा सा डाल लिया था। इसका लुक मुझे अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे टोल जहाँ भी होते हैं टोल को मैनेज करते हुए ही निकलना होता है। आजकल ना रोडों पर लगे ही इसलिए हैं, ये रोड के जो भी खर्चे होते हैं टोल से अच्छे भी रहते हैं। और हम कौन से जाके रोड बनवाते हैं, वो सब सरकार को ही करना पड़ता है। पर थोड़ा थोड़ा जमा पूंजी होगी जभी तो ये काम अच्छे से करवा सकते हैं। अगर हमारे पास इतना बैलेंस नहीं होगा तो कैसे करवाएंगे। तो वही हम लोग निकल रहे हैं टोल को देखते देखते। और ये जो लाइटें लगी हैं रोड पे, ये बहुत जगह में ऐसे लगी हुई हैं। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना।